बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, ओ वे रिश्ते नाते छोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ दुख के सदमे झेल चुके, कुछ दुख के सदमे देख चुके, कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल रचाए खेल दिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वे रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। हर एक चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ साथ चले। हर एक चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कोई साथ चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वे रिश्ते नाते छोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वे रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। देखिए, इंसान मन से नाता जोड़ता है, पुत्र से नाता जोड़ता है, धन से नाता जोड़ता है, मकान से नाता जोड़ता है, परिवार से नाता जोड़ता है, लेकिन वो नाता को एक दिन छोड़ के तोड़ के चला जाता है। लेकिन मनुष्य कभी परमात्मा से, ईश्वर से, राम से नाता जोड़ने का प्रयास नहीं किया, कभी आत्मा से नाता जोड़ने का प्रयास नहीं किया। तो ये जो आत्मा का जो आत्मा से जो नाता होता है,
इलोक और परलोक दोनों आपको साथ देगा। लेकिन आप रामायण, वेद, शास्त्र, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धन, दौलत, जो मकान मन से आप प्राप्त किए हैं, वो शरीर जलने के बाद यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन जो आत्मा से नाता जोड़ लिया, जो आत्मा से प्रेम जोड़ लिया, यानी जो राम से, बुद्ध से, महावीर से, कबीर से जो नाता जोड़ लिया, तो इस शरीर भले जल सकता है, लेकिन आत्मा में से जो नाता जुड़ा है, राम से जो नाता जुड़ा है, वो आपको अगले जन्म में साथ देगा, मदद करेगा। वो जलने वाला नहीं है, वो छूटने वाला नहीं है। इस लोक में भी और उस लोक में भी वो मनुष्य को साथ देता है। इसलिए आप परिवार के साथ रहिए। चूंकि भौतिक जीवन में, संसार में आए हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, धन जरूरी है, मकान जरूरी है, गाड़ी घोड़ा जरूरी है, खान पान सब चीज जरूरी है। लेकिन आप परिवार को चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अगर आप आत्मा से नाता जोड़ लेते हैं, परमात्मा से नाता जोड़ देते हैं, ये आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं, तो आपका जीवन धन हो जाएगा, भव सागर आप पार हो जाइएगा, आवागमन से आपका मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य संसार से तो नाता जोड़ा, जो सरकने वाला है, छूटने वाला है, उसे प्रेम किया। लेकिन जो आत्मा, परमात्मा, राम आपको इस लोक और परलोक दोनों साथ देने वाले हैं, मोक्ष मुक्ति देने वाला है, उनसे कभी नाता नहीं जोड़े। कुछ सुख के नग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके, तकदीर तकदीर ने अंधी गर्दिश को जो खेल रचाया रच दिए। देख लिए। तो मनुष्य जीवन में कभी सुख कभी दुख प्राप्त करते हैं, और जो ईश्वर परमात्मा के द्वारा, आपके जो कर्म के द्वारा जो प्रलब्ध बना था, वो आप भोग लिए, उसको देख लिए। लेकिन सदगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साहब जी कहते हैं कि पहले बना प्रलब्ध, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ दे, भज ले श्री रघुवीर। तो मनुष्य को शरीर मिलने ही से पहले ही प्रहलाद बन जाता है। अब जो कर्म के हिसाब से उसको प्रलब्ध मिला है, तो उसको तो भाई हर हाल में सुख चाहे दुख जो प्रलब्ध मिला है उसको तो भोगना पड़ेगा, सुख भोगना ही पड़ेगा, उसको को रोक नहीं सकता। इसलिए मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है। आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म कीजिएगा, बुरा कर्म मिलेगा। इसमें आपको कोई देवता देवी कोई काम कर नहीं सकते हैं। ये आपके कर्म के द्वारा ही आपका प्रलब्ध बना है और मिला है, उसी का फल ये मनुष्य योनि में मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए, अच्छा विचार बोलने का प्रयास कीजिए, रखने का प्रयास कीजिए, विवेक, ज्ञान, बुद्धि रखने का प्रयास कीजिए, तो आपका लोक और परलोक दोनों संभर जाएगा। हर एक चीज तुम्हें लौटा दी है, वो वहां नहीं कुछ साथ चले। और जो भी आप कमाए, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, पैसा कौड़ी, वहां आपको साथ जाने वाला कुछ नहीं है। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, आप अपने पूरे परिवार को सब लौटा के यानी छोड़ करके जाइएगा, वहां कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो वहां आपको जाने वाला अगर केवल कोई साथ में है, तो आपका अच्छा विचार, संस्कार, आचरण, पवित्र वाणी, जो अच्छा कर्म किए हैं, जो आप परमात्मा से नाता जोड़ के भजन भक्ति किए हैं, यही आपको साथ में जाएगा। और कुछ साथ जाने वाला नहीं, यही सब छूट जाएगा। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वो वहां नहीं कुछ साथ चले। पर दोष न देना ऐ लोगो, पर दोष न देना ऐ लोगो, देखो हम खाली हाथ चले। कि कुछ लेके गए? जो आप चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता कर करके जो आप धन अर्जित किए हैं, एक कौड़ी भी जाएगा? तो जब जाएगा ही नहीं, तो फिर इतना कलह कलेश, चिंता, बेईमानी, लोभ मोह करके कमाने से फायदा क्या है? सब यहीं छूट जाना।
लेकिन जाएगा साथ है एक चीज़, जो आपका अच्छा संस्कार है, व्यवहार है, कर्म है, जो भजन, भक्ति, सत्संग किए हैं, जो आप मन से, आत्मा से नाता जोड़े हैं, अच्छा व्यवहार ये आपको साथ जाएगा, लोक परलोक दोनों जा सकता है। ये धन दौलत बेटा-बेटी आपको जाएगा नहीं, यही छूट जाएगा, लेकिन जीवन जीने के लिए ये सब भी ज़रूरी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आप परिवार के साथ भी रहिए और परमात्मा के साथ भी रहिए। आप काम-धाम भी करते रहिए, रोज़ी-रोज़गार भी करते रहिए, नौकरी-चाकरी भी करते रहिए, लेकिन मन, वचन, कर्म से भजन, भक्ति में, सत्संग में आप ध्यान लगेले रहिए, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथी चले। कितनो प्यारा बाप हो, साथ में नहीं जा सकता है। कितनो प्यारा पति हो, आपके साथ नहीं जा सकता है। कितनो प्यारा पत्नी हो, आपके साथ नहीं जा सकता है। पोता, पोती, पति, पत्नी, धन, दौलत, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कोई आपको साथ वहाँ जाएगा नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। तो जब छूटना है, जो चीज़ छूटना है, उससे आपको इतना प्रेम है, और जो चीज़ आपको जाने वाला है साथ में, लोक परलोक दोनों सँभालने वाला, फिर उससे इतना नफ़रत क्यों करते हैं? आप पति से प्रेम कीजिए, आप पत्नी से प्रेम कीजिए, सास से प्रेम कीजिए, बहू से प्रेम कीजिए, पिता से प्रेम कीजिए, भाई से, बहन से, देवरानी से, जेठानी से, सबसे प्रेम कीजिए। लेकिन आपको परमात्मा से भी प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार एक दिन आपको छूट जाएगा। लेकिन परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ जो भजन, भक्ति, सत्संग किए हैं, वो छूटेगा नहीं। वो लोक और परलोक जाके वही आपको यमराज से लड़ेगा कि इंसान ने, मनुष्य ने भजन, भक्ति किया, दान पुण्य किया, सेवा सत्कार किया, परोपकार किया, जीवों पर दया किया और सत्य के राह पर चला, इसलिए इसको कल्याण, मोक्ष, मुक्ति होना चाहिए। तो ये स्वर्ग और नरक धरती पर ही है, बाहर में कहीं है नहीं। आपके मृत्यु के बाद 10 आदमी अच्छा कह दिया कि फलाना बहुत अच्छा आदमी था, यही स्वर्ग हो गया, और मरने के बाद ही बुरा कह दिया, यही नरक है। इसलिए हर एक चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कोई साथ चले। पर दोष न देना ऐ लोगो, देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। ओ वह राह अकेले कटती है, ओ वहां नहीं कोई साथी चले। उस पार न जाने क्या पाए। इस संसार को आप छोड़ दिए, अब उस संसार में जा रहे हैं, वहां क्या मिलेगा? महल, झोपड़ी, सुख दुख, स्वर्ग, नरक, क्या पता। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वे रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले। और छोड़ना पड़ेगा। कबीर साहब कहने हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बनत जात जंजीर। एक मनुष्य, एक साधु, एक महात्मा, एक स्त्री, एक पुरुष, एक पति, एक पुत्र, एक बहू जाएगा, जो दुर्व्यसन के, अहंकार के, क्रोध के, घमंड के, लोभ में, बेईमानी के बंधन से अपने जीव को बांध के जाएगा। और एक इंसान, स्त्री, पुरुष, पुत्र, साधु, संत, महात्मा अपने आत्मा को सारे विषय वासना से मुक्त करके जाएगा। तो दोनों में अंतर है, एक मुक्ति में और एक वो बंधन में, दोनों अंदर है, अंतर है। तो जो मनुष्य अपने धरती पर जीते जी रह करके आत्मा को समझ लिया, राम को समझ लिया, आत्म अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, तो अपने आत्मा को सारे विषय वासना से मुक्त कर देता है। ये राज सिंहासन पर चढ़ करके जाता है। और एक मनुष्य धरती पर रह करके
अहंकार, क्रोध, घमंड, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन किया तो मनुष्य अपने आत्मा को बहुत सा बंधन से बांध दिया और ये अपने उस बाद शरीर को प्राप्त किया। तो मृत्यु में और मरना में ही अंतर है कि मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरे कि दोबारा मरण न हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बार बार धरती पर आते हो, बार बार जाते हो, इसलिए मनुष्य रूप पा करके ऐसा मरो कि तुम्हारा मरण नहीं हो। तो जो दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, शैतानी करके जो मरता है उसको मरना कहते हैं, और जो सारे विषय वासना को छोड़ करके मरता है उसको मोक्ष, मुक्ति कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। दोनों में अंतर है। इसलिए न जाने मनुष्य कितने बार धरती पर आए हैं और कितने बार जाएंगे। इसलिए आप सारे विषय वासना से मुक्त हो जाइए। इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है कल्याण, कल्याण पद, निर्माण, कैवल, यही है और कुछ है नहीं। तो आप सोचते हैं कि हम बुरा कर्म भी करें और भजन भक्ति सत्संग भी करें, छठ व्रत भी करें और कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। आप सत्य रास्ता पर चल ही नहीं रहे हैं तो सनातन कैसे मान रहे हैं? सनातनी कहलाते हैं और होली दशहरा में अंडा मांस मुर्गी को मार के खाते हैं, तो कैसे आप सनातन धर्म कहलाते हैं? यही सनातन धर्म है। तो प्रयागराज में डुबकी लगाने से कल्याण हो जाएगा, पाप धुल जाएगा? तो पाप करता है मन और जाके कुंभ में धो रहे हैं तन, तो कैसे होगा शुद्ध मन? बोलिए तो। इसलिए अनूप जलोटा जी कहते हैं कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। साधु संत महात्मा के चरण से गंगा में का स्नान कीजिए, तब आपका सारा पाप धुलेगा। और गंगा में तीर्थ में नहाने से डुबकी लगाने से आपका पाप कभी नहीं धुल सकता है। ये गंगा मैया धरती पर कैसे उतरे हैं पता है? जानकारी है? जो कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, अभी भीड़ हुआ जबरदस्त, 60 करोड़ का भीड़ जो हुआ तो सब तर गया। आप पढ़िए शिव पुराण, शिव पुराण में इसका पूरा विवरण है कि भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए बहुत घोर तपस्या किए थे कि हम अपने राजा सागर को, परिवार को तार दें। तो भागीरथ जी ने बहुत तप किए, बहुत भयानक। उस तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो बोली शर्मन भागीरथ से कि तुम वर मांगो, क्या चाहते हो हमसे? तो भागीरथ जी कहीं कि हमको धरती पर गंगा को बुला दीजिए, उतरवा दीजिए। यही प्रसंग है। आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप मोबाइल है, नेट खोल करके देखिए। अगर शिव पुराण नहीं है तो मोबाइल सभी के पास में है, नेट खोलिए और बोलिए कि धरती पर गंगा को लाने वाला कौन है और लाने का मकसद क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। सब ये आपको गूगल बाबे बता देगा। हम लोग को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब वेद को पढ़े तब पता चला। आप लोग भी वेद शास्त्र को पढ़िए तो पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। जो कबीर साहब से जो नफरत कर रहे हैं वो सब नफरत आपका प्रेम में बदल जाएगा, क्योंकि वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब सब लोग नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। तो भागीरथ जी कहीं कि हमको धरती पर गंगा मैया को उतार दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहीं गंगा को कि जाइए आप धरती पर। भागीरथ जी बहुत पूजा पाठ ध्यान साधना की हैं, उनकी भक्ति से हम खुश हैं, आप जाके धरती पर जाइए। तो गंगा मैया कहीं कि हम धरती पर नहीं उतरेंगे। कहीं क्यों? कहीं कि हमारा धरती माता जो है हमारे वेग को नहीं सह सकते हैं, धरती चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। ये हम धरती पर नहीं उतरेंगे। और अगर धरती पर हम उतर भी गए तो भागीरथ जी के परिवार को तो हम तारबे करेंगे। ये पूरा हिंदुस्तान और वर्ल्ड इतना सब आदमी लोभी है कि वो खनियों को डुबकी मार लेगा। जैसे अभी 2025 में कुंभ मेला लगा तो 60 करोड़ आदमी डुबकी लगाया, सब जाके वहां पाप धो दिया टोटल अपना। तो गंगा मैया कहीं कि हम नहीं उतरेंगे धरती पर,
क्योंकि अगर हम भागीरथ के परिवार को पाप धो देंगे, लेकिन साथ साथ पूरा दुनिया भी आके पाप आपको धो लेगा, तो हम गंदा हो जाएंगे, तो फिर हमको कौन धोवेगा, हमको कौन साफ करेगा। ये कथा है, कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, ये शिव पुराण की कथा है। अगर नहीं विश्वास है तो आप मोबाइल पर गूगल पर सर्च करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहिन कि एक उपाय है भागीरथ, कहिन क्या है प्रभु बताइए। तो कहिन कि आप तुम शंकर भगवान के खुश करो। अगर शंकर भगवान तुमसे खुश हो गए, तो वो अपने जटा में अगर गंगा मैया को उतार लिए, तो धीरे धीरे करके धरती पर भी उतार देंगे, तो किसी को नुकसान क्षति नहीं होगा। फिर भागीरथ जी घोर तपस्या में लग गए शंकर भगवान के, और शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिए भजन भक्ति ध्यान साधना के द्वारा। तो शंकर भगवान कहें कि आप हमसे वर मांगे भागीरथ जी। तो वर यही मांगे कि जो धरती माँ उतारने वाला है धरती पर गंगा मैया, वो आप अपने जटा में उतारिए, और जटा में उतार करके फिर धीरे धीरे आप धरती पर उतार दीजिए। ये भागीरथ जी कहिन। तो गंगा मैया ने प्रश्न किए हैं ब्रह्मा जी से कि अगर हमको धरती पर, तो ठीक है शंकर वहां पे जटा में उतार लेंगे, तो बात सही है, लेकिन शंकर भगवान जब जटा में से हमको धरती पर जब उतारेंगे, तो हम भागीरथ जी के परिवार को पाप को धो देंगे, साफ कर देंगे, और पूरा संसार जो जाके डुबकी लगा लगा कुंभ में जा करके वो पाप से अगर हम गंदा होंगे, तो हमको कौन धोएगा। जरा इसका भी समस्या का समाधान कर दीजिए, तब हम धरती पर जा सकते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, सुनिए कबीर साहब सब लोग भागते हैं। ब्रह्मा जी कहीं कि जाइए आप धरती पर उतरिए, और भागीरथ जी के परिवार को आप धन कर दीजिए, सब पाप धो दीजिए। अगर पूरा संसार के आदमी उसमें जाके डुबकी लगाता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। उसी गंगा नदी में जो साधु संत महात्मा ज्ञान ध्यान साधना योग तप से वो आपके आके गंगा में डुबकी लगावेंगे, तो साधु संत के महात्मा से चरण से आचरण से व्यवहार से सद्गुण से आप पवित्र हो जाइएगा, फिर आपका पाप धुल जाएगा। इसलिए आप लोग फिल्म भी का नाम भी सुने हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सुने हैं कि नहीं। फिल्मी गाना भी बता रहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगा मैया धरती पर तो उतारे भागीरथ जी, लेकिन सब वो सागर तो जाके उनके परिवार को तरवे किए, पाप धुलवे किए, लेकिन पूरा संसार जाके उसमें जाके डुबकी लगा करके पाप गंगा को गंदा कर दिया धो करके। लेकिन वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि साधु संत महात्मा जाके उसको डुबकी लगावेंगे, तो तुम्हारा भी पाप को साधु संत महात्मा धो देंगे। ये कथा कबीर साहब नहीं कर रहे हैं, इस शिव पुराण की कथा आप मोबाइल पर गूगल पर सर्च करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप साधु संत महात्मा से भी गंगा तर रहे हैं। पूरा संसार साधु संत महात्मा के चरण से जब माने उसको मोक्ष मुक्ति मिलेगा, पाप धुलाएगा, तो फिर जग तप व्रत पूजा पाठ कुंभ मेला में डुबकी लगाने के लिए बेदम क्यों है। इसीलिए राम जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकला सोखानी, बिना सतसंग न पावा ही प्राणी, मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जंग जंगम तीरथ राजू। जो साधु संत महात्मा हैं वो चलता फिरता प्रयागराज हैं, इसलिए साधु संत के शरण में जा करके उनकी सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लो, तो तुम्हारे पाप सब धुल सकता है। ये प्रयागराज में डुबकी लगाने से तुम्हारा पाप धुलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग गाते हैं भजन में कि सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, जो रोज नहाते हैं और डुबकी लगाते हैं, जो रोज नहाते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं।
ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, ये रीति बताती है, सदी ग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। अब श्री रामचंद्र जी यही बात कर रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल स्व खानी, अब बिना सत्संग न पावहि प्राणी। कितना झूठा भक्ति कीजिएगा, ये झूठा भक्ति करने से भगवान को आप नहीं ठग रहे हैं, आप स्वयं ठगा रहे हैं। तो आप भगवान को खुश करने के लिए लड्डू और पेड़ा व्रत उपवास कर रहे हैं, तो सोचिए आप घूस दे रहे हैं ना मोक्ष मुक्ति के लिए। जैसे कोई डीएम, एसपी, बीडीओ, कलेक्टर, दरोगा अगर बुरे कर्म करने के लिए टेबल के नीचे से घूस ले लेते हैं, और भगवान भी घूस ले लेते हैं लड्डू और पेड़ा कि किसी को बुरे कर्म को हम अच्छा कर्म कर देंगे, तो फिर एक पदाधिकारी में और भगवान में कोई अंतर है? घूसखोर में कोई अंतर नहीं है। कि जो पदाधिकारी घूस लेके बुरे कर्म को आपको अच्छा कर्म कर दिए, और वही भगवान भी घूस लेकर के लड्डू और पेड़ा घूस लेकर के अगरबत्ती बत्ती लेकर के बुरे कर्म को अगर धो देते हैं, अगर पाप को अगर गलत कर्म कर देते हैं, और गलत कर्म करने वाला को भी पाप को धो देते हैं अगर देवता देवी, तो एक भ्रष्ट पदाधिकारी में और भगवान में कोई अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए आप लड्डू पेड़ा चढ़ाने का ढोंग मत कीजिए भगवान के ऊपर। आप अहंकार का बलि चढ़ाइए, क्रोध का बलि चढ़ाइए, घमंड का बलि चढ़ाइए, या प्रसाद चढ़ाइए, एक ही बात है। तो आप निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन का अगर प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, तो फिर वो भगवान आपको जीवन धन कर देंगे, कल्याण कर देंगे, सुधार हो जाएगा, आपका जीवन से उद्धार हो जाएगा। ये सब झूठ बोलने से काम चलेगा नहीं। इसलिए आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगाइए, तो साधु संत महात्मा आपको वाणी को, विचार को, रहन सहन को सुधार देंगे, फिर आपका कल्याण हो जाएगा, फिर आपका दुख दर्द पीड़ा मिट जाएगा। इसलिए सत्संग से जुड़िए, भक्ति से जुड़िए, और संत के शरण में, संत ही दुख का अंत कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ कमी है वाणी में, कुछ बोलते हैं तो अगर कुछ 19-20 अगर कमी बुलाता है, तो आप हमको सुझाव दीजिए, विचार दीजिए, उसमें हम सुधार करेंगे, और अच्छे अच्छे विचार को फिर आपको हम सुनाएंगे। तो हम भी इंसान हैं, मनुष्य, गलती तो हो सकता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती हम नहीं बोल सकते कि हमको सब वाणी अच्छे बुलाया होगा। लेकिन अगर मेरी वाणी अगर गलत निकल गया होगा यूट्यूब में, वीडियो में, तो हमको क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। आपके आत्मा को ठेस पहुंचाना मेरा धर्म नहीं है, बल्कि आत्मा को आपको सुख शांति पहुंचाना हमारा धर्म है। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और हम एक ड्राइवर संत हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, भजन भक्ति भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों का कल्याण करने का भी एक मन में जिज्ञासा उठा है, ठान ली है। तो हम एक बहुत गरीब ड्राइवर हैं, बस है, छोटा गाड़ी चलाते हैं, और भजन भक्ति सत्संग भी करते हैं, ज्ञान की बात भी बताते हैं। तो आप लोग कृपया हमको सुझाव दीजिए, बोलिए, जो कमी हम होगा उसको हम सुधार करेंगे। वीडियो को आप छोटा कहे तो छोटा करेंगे, या वीडियो को और बड़ा बनाने के लिए कहे तो बड़ा बनाएंगे, और उसमें विचार बढ़ाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर तेरी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से
सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सब गुरु की कृपा से हो रहा है। और गुरु कौन है? जो आपके भीतर में चेतन आत्मा राम बैठे हैं गुरु के रूप में, वही कर रहे हैं। वो गुरु हैं तो आपका जीवन शुरू है, और वो गुरु निकल गए तो राम नाम सत्य है। उसी गुरु का नाम नाम कबीर है। वही गुरु का नाम नाम राम है। तो राम कबीर एक हैं, दूजा कहा ना जाए। इसलिए राम में और कबीर में कोई अंतर नहीं है। प्रेम सोले सदगुरुदेव भगवान की जय।